गुड इवनिंग बच्चों। कल का बेटा जो केमिस्ट्री का 1 डे 1 क्वेश्चन की सीरीज थी उसमें पहले क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं और फिर आज के लिए एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए देखा जाए। कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने बोला था कि अगर सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेते हैं एसिड का और उसकी कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, और अगर उसी साल्ट का हम लोग सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तब जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा। तो बेटा यहाँ मैकेनिज्म एनसीईआरटी की से ली गई कट पेस्ट लाइनें हैं, इसे आप देख लीजिए। यहाँ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आप देखिए। अगर हमने यह एक कोई साल्ट ले रखा था, अल्टीमेटली बेटा जब हम एनोड पे पहुँचते हैं तो एनोड पे आपका यह जो आयन आपने ले रखा है यह क्या करता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद अल्टीमेटली क्या है, एक CO2 आप निकालते हो और आपको क्या मिल जाता है, एल्काइल का फ्री रेडिकल। और फिर जब दूसरा मॉलिक्यूल फिर आता है फिर वह एक एल्काइल फ्री रेडिकल दे देता है, तो दोनों आपस में जोड़ करके क्या दे रहे हैं आपको, एल्केन दे रहे हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग इसको सोचें। आप बताइए, अगर आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमें जब प्रोडक्ट तक जाना है तो इस मॉलिक्यूल में से एल्केन पाने के लिए हम कम क्या कर रहे हैं, एक CO2 ही तो निकाल रहे हैं। और ले कितना ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो कितना CO2 निकालना पड़ेगा, 2 निकालना पड़ेगा। तो अब मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, N। तो बताइए कितना कार्बन कम हो रहा है, अगर एक CO2 कम हो रहा तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना कम कर रहे हो, 1। और लेना कितना पड़ रहा फाइनल प्रोडक्ट जाने के लिए, 2। तो इसका मतलब इसे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये तो पहले का आंसर हो गया, ठीक, 2n-1। अब आ जाइए डीकार्बोक्सिलेशन वाले पे, जब सोडा लाइम करवाते हो तो यहाँ बेटा सिंपली 2 की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका Na था और जब आप NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप इसे ले रहे हो तो अल्टीमेटली इतना पोर्शन आपको क्या दे देता है, सोडियम का कार्बोनेट, और यह RH आपस में मिल गए। यानी एक मॉलिक्यूल में से एक ही निकाल रहे हो आप। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या मिल गया, N-1। तो पहले जब कोलबेज आप करवाओगे तब जो आपको रिजल्टिंग हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, 2n-1 या 2n-2 कर दीजिए। और जब आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तब क्या हो जाएगा, n-1, यानी फर्स्ट इज राइट आंसर। अब आइए आज वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज वाला क्वेश्चन बेटा 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट में से फाइनली हमें सेलेक्ट करना है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेटा जी ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, आसान से है। थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ, इस पर आप फोकस करना, क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें। पूछा गया है, मेथेन इज टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी एंड हैविंग 6 एंगल ऑफ अप्रॉक्स 109.5 डिग्री। बाकी ऊपर वाले तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लेकिन यह एक एनसीईआरटी की लाइन में ट्विस्ट है। तो इस पे फोकस करना और इसका आप आंसर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसके सोल्यूशन के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।